हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग एजल। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडेड ब्लड रिलेशन, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम मॉक कब होंगे। तो बेटा एक बार हम लोग ये सारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, टॉपिक वाइज जैसे हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमने कल साइलॉग्स के कोडेड वाले क्वेश्चंस किए, इसके अलावा हमने ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस किए, रिवर्स साइलोजिज्म किए। उसी तरह से पहले हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन करेंगे, फिर हम बाकी का जो ब्लड रिलेशन है उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जब ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक बार कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आप लोग की अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली इसका मतलब यही है, इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपकी अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो जब आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी तो हम लोग फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपको फिर ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा मेरा ये वाला टॉपिक जो है अभी रिवाइज करने को पड़ा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को काफी हेल्पफुल रह रहे होंगे। और बच्चे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है वो जरूर लिख के जाया करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि है कोडेड ब्लड रिलेशन। आज हम लोग इसके 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो नीचे एट दी एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग खत्म होने के बाद, क्लास के बाद, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, क्लासेस कैसी लग रही हैं। एंड 20 में से आपका क्या स्कोर रहा वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। रोज ये जो क्लास है वो 7 बजे होती है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप टेलीग्राम चैनल है विद द सेम आइकन सेम नेम द लर्निंग एजल, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि ये कोडेड रिलेशन है। साथ साथ में मैं आपको ट्रिक्स भी समझाती रहती हूँ कि कैसे इनको आप कम से कम टाइम पे कर सकते हैं। विच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट पी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ यू। डॉटर इन लॉ है तो आपको पता है कि इनके बीच में एक डबल एरो आएगा। डबल एरो का मतलब होता है यहाँ पे लॉज का जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है, हमारी फैमिली से हम किसी और की फैमिली में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें जाना कहाँ से कहाँ तक है? पी से यू तक जाना है। वी हैव टू मेथड्स इनको सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड तो कहता है कि ड्रॉ करके देखो इन सबको, और दूसरा मेथड कहता है नंबरिंग वाला मेथड। तो आपके पास पेपर में जब इतने सारे कोडेड वाले ऑप्शंस होंगे तो सब तो ड्रॉ करके देख नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉटर इन लॉ की बात कर रहे हैं, तो पी जो है वो कह रहा है डॉटर इन लॉ है यू की। तो समवेयर ये रिलेशन कुछ इस तरह का होगा। यू का अभी तक जेंडर नहीं मुझे पता, बट मैंने रफली आइडिया लगाया कि मुझे ये इस तरह से बनाना है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पी यू से कितनी जनरेशन नीचे है, तो एक जनरेशन नीचे है। तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, डिवाइड का मतलब क्या है? यू डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है सन, मतलब यू जो है वो क्यू से एक जनरेशन नीचे है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप चाहें तो इस तरह के मैं प्रैक्टिस सेट्स और भी ले आऊंगी, अगर आपने -1 +1 से समझना है तो। प्लस की बात करें, फादर, तो क्यू फादर है तो फादर कितनी जनरेशन होते हैं? एक जनरेशन ऊपर होते हैं। एस इंटू पी, इंटू का मतलब होता है सिस्टर, तो आपकी सिस्टर आप ही की जनरेशन में होगी। तो अब देखो, यू से लेके पी तक अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो +-1 दोनों आपस में कैंसल आउट हो गया, तो रिलेशन बचा 0। इसका मतलब इस वाले ऑप्शन में तो यू और पी जो है वो सेम ही जनरेशन में है, लेकिन यू और पी के बीच में हमने अभी चेक किया कि पी को एक जनरेशन नीचे होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो बनाने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, डॉलर। डॉलर का मतलब होता है मदर, मदर क्या होती है? एक जनरेशन ऊपर। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है सन, सन मतलब एक जनरेशन नीचे। मल्टीप्लाई अगेन सिस्टर, सिस्टर मतलब मेरे पास सेम ही जनरेशन में होगी, तो अगेन सम टोटल बना 0। तो अगेन यहाँ पर भी डॉटर इन लॉ बनाने का कोई भी चांस नहीं बनता। चलिए, यू प्लस, प्लस का मतलब फादर, इंटू, इंटू का मतलब सिस्टर, प्लस, प्लस का मतलब अगेन फादर। तो यहाँ पे इन टोटल कितना हो गया? 2 ऊपर चले गया, मतलब यू जो है वो पी से 2 जनरेशन ऊपर है, लेकिन डॉटर इन लॉ के लिए तो मुझे सिर्फ एक ही जनरेशन का गैप चाहिए था। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट कर लिए। अगला चेक कर लेते हैं। डॉलर, डॉलर का मतलब होता है मदर, एक जनरेशन ऊपर। प्लस, प्लस का मतलब होता है फादर, ये भी एक जनरेशन ऊपर। मल्टीप्लाई सिस्टर, कोई जनरेशन ऊपर नहीं। एंड डिवाइड मीन्स सन, जो कि एक जनरेशन नीचे रहता है। तो अगर मैं सम टोटल करूं तो मेरे पास यहाँ पर आता है 1, मतलब पहले कौन है? यू। यू जो है एक जनरेशन ऊपर आएगा पी से। तो अभी देखो, जितना हमें चाहिए था वहां तक तो मैच कर गया। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको बना के देखना चाहते हैं तो बना लो, अदरवाइज यही आंसर होगा। पर यू डॉलर, डॉलर का मतलब होता है मदर,
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक को सीखना है। अभी 20 क्वेश्चंस होंगे, तो होपफुली जिनको नहीं आता वो 20 क्वेश्चंस में अच्छे से इस टेक्निक को समझ जाएंगे। फादर, बी इज अगेन फादर ऑफ एस, एस इंटू क्यू, एस इंटू का मतलब एस इज सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय पी, क्यू इज सन ऑफ पी। तो ऑब्वियसली बी का भी बेटा है तो पी का भी बेटा ही होगा। तो देखो पी जो है वो डॉटर इन लॉ बन गई यहाँ पे यू की। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नन ऑफ दीज है, इसलिए आप लोग आपके पास जो ऑप्शन बचे उसको बना के चेक कर लेना। लेकिन ये जो नंबरिंग वाली टेक्निक है इसको जरूर यूज करें, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। यहाँ तो सिंगल सा एक्सप्रेशन है, बना के ही चेक कर लेते हैं फटाफट से। ई प्लस टी, प्लस का मतलब होता है ई इज फादर ऑफ टी, डॉलर का मतलब होता है मदर, टी इज मदर ऑफ सी, डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है सन, सी इज सन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस क्यू, प्लस का मतलब होता है फादर, डब्ल्यू इज फादर ऑफ क्यू, अगर सी भी बेटा है तो क्यू भी उसका भाई बहन ही होगा। डॉलर, डॉलर सॉरी परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स वाइफ, तो क्यू इज वाइफ ऑफ एस। चलिए, तो क्या सी ग्रैंडसन है ई का? बिल्कुल ठीक लिखा है, पहला ऑप्शन। पर बाकी भी चेक करना तो बनते ही है। क्या एस डॉटर इन लॉ है डब्ल्यू की? नहीं, वो सन इन लॉ है। क्या क्यू सन है सी का? नहीं, वो उसकी डॉटर है। तो ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, हाउ इज पी रिलेटेड टू वी? पी वी से कैसे रिलेटेड है? तो मैं एक बार यहाँ पे प्लस माइनस से सिखाती हूँ। प्लस मतलब फादर एक जनरेशन ऊपर, मल्टीप्लाई सिस्टर मतलब कोई जनरेशन गैप नहीं, परसेंटेज मीन्स वाइफ मतलब कोई जनरेशन गैप नहीं। मतलब पी जो है वो वी से एक जनरेशन ऊपर आएगा, तो वो नीस तो हो नहीं सकता, ब्रदर भी नहीं हो सकता, सन इन लॉ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, यहाँ तो छोटा सा था हम बना भी सकते थे, लेकिन इस चीज को भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब बना लेते हैं। पी इज फादर ऑफ टी एंड टी इज sister of U and U is wife of V। तो मेरे पास P कैसे रिलेटेड होगा? तो उसकी मदर की सॉरी उसकी वाइफ के आगे फादर है, तो उसकी वाइफ के फादर है, तो क्या लगेंगे? फादर इन लॉ। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे? अब देखो, जब मैं पी से वी की तरफ जा रही थी तो ये देखो सेम घर की बात होगी, फादर है तो एक ही घर की बात है, मल्टीप्लाई एक ही घर की बात होगी, परसेंटेज मतलब वाइफ, मतलब यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा इस तरफ वो सारा कौन सा होगा? लॉस के साथ। मतलब वी का पी टी यू के साथ जो भी रिलेशन होगा वो इन लॉज वाला होगा। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आप लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एल टू आई पूछा है, एक बार प्लस माइनस लगा के देखते हैं। फादर मीन्स एक जनरेशन ऊपर, मल्टीप्लाई सिस्टर मीन्स जीरो एंड डिवाइड सन मीन्स एक जनरेशन नीचे, मतलब आई और एल सेम जनरेशन में लाई करने वाले हैं। तो नीस तो हो नहीं सकता, सन तो हो नहीं सकता। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? चलिए, लिखा है आई इज फादर ऑफ जे, J is sister of K and K is son of L। तो मतलब L I की क्या लगी? वाइफ। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है आई गेस, कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को भी। चलिए नेक्स्ट, हाउ इज एल रिलेटेड टू आई? तो मुझे यहीं तक सॉल्व करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई से ये पता चला कि ये एक फीमेल है। ठीक, तो आई इंटू, तो आई इज सिस्टर ऑफ जे, जे इज वाइफ ऑफ के इज फादर ऑफ एल एंड एल इज मल्टीप्लाई मीन्स सिस्टर, सिस्टर ऑफ एम। तो एल आई का क्या लगा? तो एल आई की सिस्टर की बेटी है एल, तो एल आई की क्या लगेगी? नीस। ठीक है, यहाँ पे एक और तरीका क्या था, एल का रिलेशन पूछा है, एल का जेंडर क्या है? फीमेल, तो वो हस्बैंड, अंकल और फादर तो हो नहीं सकते। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यूज होती हैं, तो हमें सारी की सारी अप्रोचेस समझनी है साथ में। तो होपफुली ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चलो, इसको भी दो तरह से समझने की कोशिश करते हैं। टी डिवाइड लिखा है, सॉरी सबसे पहले परसेंटेज का साइन है, तो सबसे पहले इस परसेंटेज की वजह से क्या बन जाएगा? मदर मतलब एक जनरेशन ऊपर, हैश, हैश मीन्स हस्बैंड, कोई जनरेशन गैप नहीं, परसेंटेज मीन्स मदर अगेन,
तो एक जनरेशन फिर से ऊपर। प्लस प्लस मीन्स सिस्टर, मतलब कोई जनरेशन गैप नहीं। और फिर यहाँ पे एक ब्लैंक है जिसको हम एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा है बी इज, और ये मेरे पास टी है और ये मेरे पास बी है। आपको पूछा बी इज चाइल्ड ऑफ के, बी जो है वो के का क्या है, चाइल्ड। मतलब के जो है उसको एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए, किससे, बी से। तो मैं ये पहला वाला प्लस तो हटा देती हूँ। क्यों हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे के से स्टार्ट करना था। तो के देखो यहाँ पे एक जनरेशन ऊपर ही अभी तक बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन है वो कौन सा आना चाहिए, जीरो वाला। क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे +1 आया तो +2 का रिलेशन हो जाएगा, अगर -1 आया तो के और पी सेम जनरेशन में हो जाएंगे। अच्छा, क्या परसेंटेज जीरो का रिलेशन देता है, नहीं। क्या प्लस और एट द रेट ब्रदर सिस्टर, हाँ ये दे सकते हैं। हैश हस्बैंड का रिलेशन, ये भी बन सकता है। समझ रहे हो ना, नहीं। अगर यहाँ हस्बैंड आया तो यहाँ पे इन लॉज वाला रिलेशन चल पड़ेगा, तो ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा एट द रेट और परसेंटेज, एट द रेट ब्रदर परसेंटेज मदर, ये वाला रिलेशन तो हम ले नहीं सकते। और प्लस का मतलब होता है सिस्टर, तो सिर्फ सिस्टर नहीं आ सकती, ब्रदर सिस्टर में से कोई भी रिलेशन आ सकता है। तो अगर आपको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। टी इज मदर ऑफ के इज हस्बैंड ऑफ एफ इज मदर ऑफ एल इज सिस्टर ऑफ एन। अब बचा बी। अब बनाना कैसे है, के नीचे बी बनाना, मतलब के इज, सॉरी बी इज चाइल्ड ऑफ के, मतलब बी भी इधर ही आएगा इनके साथ। अब देखो यहाँ पे बी बनाना है तो एन क्या हो सकता है, एन या तो उसका ब्रदर हो सकता है या उसका सिस्टर हो सकता है। तो ब्रदर सिस्टर के लिए या तो एट द रेट का साइन लगेगा या फिर प्लस का साइन लगेगा। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट। जे इज वाइफ ऑफ एफ, यहाँ पे वही मेथड कारगर होगा, क्योंकि इसमें एक और चीज आप लोग को समझना होता है, जेंडर डिटर्मिनेशन। अगर कुछ ऑप्शंस तो हैं वो जेंडर से ही कैंसल आउट हो जाते हैं। देखो जे यहाँ पे वाइफ है, मतलब जे का जेंडर यहाँ पे फीमेल है। एलिमिनेशन सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोडेड ब्लड रिलेशन। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेनी है, आपको अपना टाइम सेव करना है। देखो अगर मैं आप लोगों के पास खुला टाइम दे दूं ना, तो 35 क्वेश्चन कोई भी बच्चा बना सकता है, 40 क्वेश्चन कोई भी बच्चा बना सकता है। बट इट्स ऑल अबाउट कि आपको कम टाइम में क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, आपको समझ होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जे के साथ परसेंटेज लगाए, हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ से एलिमिनेट करने का। तो परसेंटेज का मतलब मदर, मतलब ये एक फीमेल है, सही बता रहा है। ही इज मदर ऑफ जे, तो क्या यहाँ पे आप लोग को जे का जेंडर पता चला, नहीं। परसेंटेज परसेंटेज फीमेल आ गई। एफ एट द रेट जे, एफ इज ब्रदर ऑफ जे, तो क्या एफ भाई है जे का, तो क्या जे का जेंडर पता है, नहीं। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा केस भी आएगा, जैसे मैंने आपको बोल दिया यहाँ ऐसा होता पी हैश जे, तो इस केस में आप इसको एलिमिनेट नहीं करते लास्ट में होने के लिए। क्यों नहीं करते, क्योंकि पी जो है वो क्या होगी, पी इज हस्बैंड ऑफ जे। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब ये मत सोचना कि एक्सप्रेशन के हिसाब से तो ये गलत है, लेकिन मैं ऐसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर ये कुछ इस तरह से होता तो यहाँ बाय डिफॉल्ट ही इसका जेंडर हमें पता चल जाता। सिर्फ एक हस्बैंड के केस में लास्ट वाले को हम लोग डिलीट नहीं करते हैं। दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हमारे पास। चलिए बाकी के ऑप्शंस के साथ ट्राई करते हैं हमारा वो एलिमिनेशन टेक्निक लगा के। परसेंटेज का मतलब होता है मदर, वाइफ है तो ऑब्वियसली सेम ही जनरेशन में लाई करते होंगे, यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे जे से एफ तक जाना है। प्लस है तो प्लस का मतलब होता है सिस्टर, एंड परसेंटेज मीन्स अगेन एक ऊपर वाली जनरेशन। तो क्या हस्बैंड वाइफ में दो जनरेशन का गैप होता है, बिल्कुल नहीं। जे से एफ, परसेंटेज मीन्स मदर, प्लस मीन्स सिस्टर, एट द रेट मीन्स ब्रदर, डॉलर मीन्स डॉटर। कितने का गैप आया, जीरो का, मतलब हस्बैंड वाइफ में ये चीज हो सकती है। यहाँ चेक करते हैं, परसेंटेज मीन्स मदर, हैश मीन्स हस्बैंड, प्लस मीन्स सिस्टर एंड डॉलर मीन्स डॉटर। चलो, तो ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं इनमें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, जीरो। तो इनमें से कोई भी एक उठा के बना लेते हैं, पहला सी वाला ही हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं पहले। जे इज मदर ऑफ पी, पी इज सिस्टर ऑफ के, और दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे ये इसका हस्बैंड बना है।
ठीक है, कि P इज हस्बैंड ऑफ K। तो बेटा अगर ये हस्बैंड है तो यहाँ पे इन लॉ का रिलेशन स्टार्ट हो गया। तो जब इन लॉज का रिलेशन आ गया तो F और J में इन लॉज वाली साइड से रिलेशन आना शुरू हो जाएंगे। वैसे आंसर तो C होगा लेकिन हम बना लेते हैं। K इज ब्रदर ऑफ R एंड R इज डॉटर ऑफ F। ठीक है, तो J इज वाइफ ऑफ F बन गया। अब बताओ मैं आपको क्यों कह रही थी कि D नहीं हो सकता, इसका भी मैं आपको रीजन दे देती हूँ। लिखा है J इज मदर ऑफ P एंड P इज हस्बैंड ऑफ K। K इज सिस्टर ऑफ R एंड R इज डॉटर ऑफ F। अब देखो मैं इसलिए आपको मना कर रही थी क्योंकि जब ये इन लॉज का रिलेशन आ जाता है ना, मतलब ये एरो आ जाता है हस्बैंड वाइफ वाला, तो इन सब का रिलेशन इन J और P से कौन सा वाला रिलेशन होगा, इन लॉज वाला। सिमिलरली जो P का रिलेशन है इन सब से कौन सा होगा, इन लॉज। ठीक है, चलिए हाउ इज L रिलेटेड टू Q, सिंपल सा है बना ही लेते हैं, क्यों ज्यादा टेंशन लेनी है। L इज डॉटर ऑफ M, M इज फादर ऑफ O, O is son of P and P is daughter of Q। तो हाउ इज L रिलेटेड टू Q, तो L जो है वो उसकी बेटी की बेटी है तो क्या लगी, ग्रैंड डॉटर। लेकिन अगर मैं पूछती हाउ इज Q रिलेटेड टू L, अगर मेरा क्वेश्चन ये होता हाउ इज Q रिलेटेड टू L, तो आंसर होता C एंड D, बिकॉज हम लोगों को Q का जेंडर नहीं पता। ठीक है, चलिए what will come in place of the question mark to establish that Q is the nephew of P। Q जो है वो nephew होना चाहिए, डिवाइड का मतलब है डॉटर और मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, तो ये तो नल एंड वॉइड हो गया। देखो ये तो कैंसल आउट हो गया। अब Q को मुझे नेफ्यू बनाना है तो नेफ्यू के लिए यहाँ पे पर्सन ये होगा ना, एक जनरेशन का गैप चाहिए, तो या तो वो फादर से बन सकता है, लेकिन अगर फादर हो, है ना, या तो वो फादर से बन सकता है, वाइफ से तो बन नहीं सकता, मतलब प्लस के साइन से तो कुछ नहीं होने वाला, सेम जनरेशन है। चलो अब बना के देखते हैं। क्यू छोड़ देते हैं, आर इज सन ऑफ एस एंड एस इज फादर ऑफ टी। अब मुझे Q को S के साथ, सॉरी R के साथ जोड़ना है, किस तरह से जोड़ना है सो दैट Q जो है वो T का नेफ्यू बने। तो Q को मुझे नीचे ही रखना पड़ेगा, तो Q को या तो सन बनाना पड़ेगा R का, या फिर डॉटर बनाना पड़ेगा। तो सन और डॉटर के लिए साइन कौन से होते हैं, या तो माइनस या तो डिवाइड। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमें नेफ्यू चाहिए, तो नेफ्यू के लिए तो मुझे प्लस का ही साइन चाहिए होगा ना, तो प्लस के साइन के लिए चाइल्ड होता तो हम दोनों में से कुछ भी लेते। तो नेफ्यू के लिए इसको सन बनाना पड़ेगा और सन के लिए हमें यहाँ पे माइनस का साइन लेना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following relations are true based on the relation given in the equation? A minus B, A is son of B. B into C, B is father of C. C plus D, C is wife of D. And D minus C, D is son of E। अब लिखा है क्या सी मदर है ए की, नहीं, सी तो उसकी सिस्टर है। क्या डी ब्रदर है ए का, नहीं, वो उसका ब्रदर इन लॉ है। क्या ई मदर इन लॉ है सी की, नहीं। क्यों, क्योंकि ई का हमें जेंडर नहीं पता, यहाँ पे वी आर नॉट श्योर अबाउट द जेंडर ऑफ ई। आंसर आएगा नन इज ट्रू। नन ऑफ दीज नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम नन ऑफ दीज बोलेंगे तो ये कह रहा है कि ऊपर जो दिए ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन जो डी ऑप्शन है कि इनमें से कुछ भी सही नहीं है वो ट्रू हो जाएगा। इंडिकेट्स व्हाट रिलेशन बिटवीन एल एंड टी। एट दी रेट का मतलब होता है हस्बैंड, तो एल जो आगे वो आगे हस्बैंड किसके, एच के। डॉलर का मतलब होता है मदर, तो एच जो है वो मदर आ गई किसकी, जे की। हैश का मतलब होता है हस्बैंड, तो जे हस्बैंड आ गए किसके, टी के। तो एल का टी से क्या रिलेशन है, तो टी के हस्बैंड के फादर है वो, तो हस्बैंड के फादर, कुछ गड़बड़ किया मैंने, एक मिनट रुको। एल इज हस्बैंड ऑफ एच, H is mother of J, and J is father. Okay. J is father of T. तो L
टी की बात कर रहे हैं, तो टी के फादर है वो, तो फादर वाली साइड से कोई होता है तो हम लोग उसको पैटर्नल बोलते हैं, पहली चीज। और एल एक मेल है तो वो बन जाएंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एलिमिनेशन यूज करेंगे। आर इज सिस्टर ऑफ एच चाहिए, तो क्या यहाँ पर आप लोग आर का जेंडर बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है एफ इज फादर ऑफ आर, तो आर का जेंडर हमें नहीं पता। एफ डॉलर आर, एफ इज मदर ऑफ आर, अगेन आर का जेंडर नहीं पता। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मैंने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। आगे चलते हैं। आर परसेंटेज डॉटर है, आर डॉलर मदर है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। नंबरिंग करके देखते हैं। परसेंटेज मीन्स डॉटर, एक जनरेशन नीचे। एट द रेट मीन्स हस्बैंड, कोई जनरेशन गैप नहीं। मदर मीन्स +1, एक जनरेशन ऊपर, तो 0 का गैप आ गया, बिल्कुल ठीक है। डॉलर मीन्स मदर, एट द रेट मीन्स हस्बैंड, एंड हैश मीन्स फादर, दो जनरेशन का गैप आ गया, नहीं हो सकता क्योंकि आर तो सेम जनरेशन में होगी। तो आर इज डॉटर ऑफ डी, एक बार ड्रॉ करके ट्राई कर लेते हैं। डी एट द रेट, डी इज हस्बैंड ऑफ एफ, एफ इज मदर ऑफ एच, तो आर इज सिस्टर ऑफ एच, ठीक हो जाएगा फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी। तो अभी तक आपके आउट ऑफ 12 कितने आंसर सही हुए फटाफट से चैट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड के? तो बी के बीच में रिलेशन बनाना है तो इतना ही ड्रॉ करते हैं। के इज वाइफ ऑफ एच, एच इज सन ऑफ एम, एम इज मदर ऑफ बी, एंड बी माइनस टी, बी इज सिस्टर ऑफ टी। क्योंकि मुझे बी का क्या चाहिए था, जेंडर चाहिए था। क्या बी मदर इन लॉ है? नहीं। क्या के आंट है? नहीं, वो तो सिस्टर इन लॉ है। क्या बी हस्बैंड है? नहीं, वो तो एक फीमेल है। क्या बी सिस्टर इन लॉ है? बिल्कुल, के हस्बैंड की बहन है बी, इसलिए बी जो हो जाएगी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी के की। What will come in the place of question mark if it is provided that B is daughter-in-law of K? अगर आपको B को K की daughter-in-law बनाना है तो इस question mark की जगह आप क्या लगाएंगे? चलिए देखते हैं क्या आप लगा सकते हैं। B plus P का मतलब होता है B is mother of P, ठीक। Z percentage K का मतलब होता है Z is son of K। अगर मुझे K की डॉटर इन लॉ इसको बनाना है तो मुझे इसकी शादी Z से करानी पड़ेगी। दैट मीन्स Z और P के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? सॉरी, वन सेकेंड, ये कंबाइन नहीं होंगे अभी, बाद में कंबाइन करते हैं। तो P और Z के बीच में रिलेशन बनाना है, दैट मीन्स P को Z का क्या होना पड़ेगा? अगर Z का चाइल्ड P होगा तभी तो B और Z की शादी होगी ना, ठीक है। अब देखो, सिस्टर तो बोल नहीं सकते, वाइफ तो बोल नहीं सकते, मदर बोल नहीं सकते, सिर्फ क्या बोल सकते हैं? सन। अगर मैं पी को जेड का सन बना दूं, मतलब यहाँ परसेंटेज लगा दूं, तो पी इज सन ऑफ क्या बन जाएगा? जेड, और जेड इज सन ऑफ क्या हो जाएगा? के। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे एक डॉटर वाला ऑप्शन होता तो फिर आइदर और लगाना पड़ता। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? काफी बार ये आरआरबीज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ब्लड रिलेशन के आरआरबी में। टू मेक द एक्सप्रेशन एम इज ग्रैंडफादर ऑफ एस, एम प्लस हैश, हैश का मतलब फादर, हैश का मतलब फादर। देखो अभी भी दो जनरेशन का गैप तो है, ठीक है। अब लिखा है एम को ग्रैंड फादर बनाना है, तो आर और टी एक ही जनरेशन में होंगे। अगर आर और टी एक ही जनरेशन में है तो वो एक जनरेशन में कैसे आ सकते हैं? या तो आर सिस्टर हो टी की, सन से तो बात नहीं बनेगी, मदर से भी बात नहीं बनेगी, फादर से भी बात नहीं बनेगी, तो सिर्फ किससे बात बनेगी? अगर मैं आर को सिस्टर बना दूं, और सिस्टर बनाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एट द रेट का साइन। ठीक है जी। 15 में से कितना कितना स्कोर रहा जल्दी से बताएंगे आप लोग। और ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा, सो दैट हम लोग और ऐसे ऐसे सेशन लेकर आ सकें। हाउ इज पी रिलेटेड टू ओ इन द गिवन एक्सप्रेशन? ओके, पी कैसे रिलेटेड है तो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। वी डॉलर ओ, वी इज मदर ऑफ ओ हैश, ओ इज फादर ऑफ वाई, एट द रेट वाई इज सिस्टर ऑफ जेड,
and percentage. Z is son of, तो P is related to O पूछा है, तो P देखो क्या बन गई उसकी, 5. चलिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, एग्जिस्ट बिटवीन डी एंड जी, बहुत छोटा सा है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. डी डॉलर, डी इज मदर ऑफ एफ एंड एफ इज फादर ऑफ जी. तो बताइए, बहुत सिंपल सा हो गया ये. तो उसकी क्या लगी, ग्रैंड मदर. अगर मैं पूछूं कौन सी ग्रैंड मदर, तो आपका आंसर हो जाएगा पैटर्नल ग्रैंड मदर. Which of the following relation are true based upon the given relation in the equation? A minus B. Minus का मतलब होता है son. A is son of B. Multiply means father. B is father of C. Father है तो इन दोनों का ही father होगा. And C plus D plus का means wife. C is wife of D. तो D minus C. Minus का मतलब D is son of E. क्या ई मदर इन लॉ है सी की? हमें नहीं पता, हो भी सकती है ये मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, कुछ भी हो सकते हैं. फादर या मदर इन लॉ कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए वी आर नॉट श्योर. ट्रू पूछा है तो हम लोग डेफिनेटली ट्रू यहाँ पे नहीं बता सकते. डी इज ब्रदर ऑफ ए, नहीं, डी तो ब्रदर इन लॉ है ए का. ई इज वाइफ ऑफ बी, नहीं, वो तो उसकी समधन है. ए इज ब्रदर ऑफ सी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए और सी यहाँ पे क्या है, दोनों भाई बहन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चंस अगेन मैंने पहले भी कहा, वहां काफी ज्यादा आते हैं पेपर में, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना. ए इज डॉटर ऑफ एल, एल इज फादर ऑफ एन. अब ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ करना है कि एम को एन का नेफ्यू बनाना है. तो एन का नेफ्यू बनाने के लिए के का बेटा या बेटी बनाना पड़ेगा, सॉरी बेटा बनाना पड़ेगा, तभी तो नेफ्यू आएगा. तो एम को अगर के का सन बनाना है तो मुझे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का. ठीक है. Next question, how is A related to E? A is daughter of H. H is father of G. G is son of B. And B is daughter of E. आपसे पूछा है A E से कैसे related है, तो A उसकी बेटी की बेटी है, तो क्या लगी उसकी ग्रैंड डॉटर. तो ये थे आज के क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे. आपके 20 में से क्या स्कोर रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड होप यू लाइक दिस सेशन. अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करके जाएं. एंड आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे विद द सेम नेम, द लर्निंग इज. सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय.